ये बच्चे हैं, जब ऐसे साधेंगे तो लखीमपुर में जैसे वही बलात्कारी उपजेंगे और ऐसे बलात्कारी को काउंटर कर देना चाहिए। योगी बाबा ये भैया बोल रहा है FIR करा देना योगी को चैलेंज। सुनो चैलेंज कर ए योगी बाबा और योगी के प्रशंसक को मैडम रुक जाओ रुको। अरे अब हमें चैलेंज कर रहा है। अखिलेश यादव सीओ की हत्या कराई प्रतापगढ़ में, इनसे सुनिए। सोनभद्र में मथुरा, एक मिनट सुनिए, आप बात तो सुन लेने दो। मथुरा के IAS उसकी वाइफ IPS के ऊपर ट्रैक्टर चलवा दिया सोनभद्र में पत्थर माफिया ने। ये इनके कार्यक्रम है। सीतापुर जेल में वही हाल हुआ, जिन कैदियों को अपने शासन में जेल में डाला उन्होंने लाइट काट के कंबल डाल के इनकी वो पिटाई आजम खां की है। अब आगे बता नहीं सकते कहां कहां से ब्लड निकला है। किसान के बच्चों को गांव नहीं छोड़ना पड़ेगा, आप रोजगार दो। कांग्रेस ने नहीं दिया, कांग्रेस को हमने हटा दिया। ये सरकार सुनो संवैधानिक है, ये संवैधानिक बात है। मौलिक अधिकारों में सारी सरकार की जिम्मेवारी है, जनता की रखवाली सरकार की जिम्मेवारी है। संविधान हमें संरक्षण देता है। आप कैसे कह सकते हो कि काम नहीं करता? कौन काम चोर है? काम चोर कौन है? और इस गरीबी से निकाला है तो मैं फिर बता रहा हूँ, नरसिंह राव ने निकाला है गैर समझौता करके, राजीव गांधी ने निकाला है टेक्निकल मोबाइल ला करके, और मनमोहन सिंह ने विकास दर बढ़ा करके निकाला है। और बीजेपी आई है, बीजेपी ने इंटरनेशनल मुद्दों पे अच्छा काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारा देश का नाम ऊंचा हुआ है, उसके लिए हम उनको धन्यवाद करते हैं। मायावती का क्या हुआ था? मुजफ्फरनगर दंगे में 36,000 हिंदू बेघर हुआ। इनके पिताजी का कार्यकाल में बाबरी में हिंदू 1600 यादव केवल काटा गया। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ आप सुनिए, इनका कार्यक्रम सुनिए। और रामपुर में जो आतंकवादियों ने CRPF उपकेंद्र है उस पे हमला किया 2007 में, उसके दायर मुकदमे सरकार वापस ले रही है। ये इनके कृत्य हैं, क्या ये जनता स्वीकार करेगी? और जब ये पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के साथ ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने बचाया, उनकी हत्या कर दी गई, बीजेपी के कद्दावर नेता फरखाबाद के थे, तो इनके ये काल हैं। कुकुर मुत्ते जैसे टेंडर बांटे जा रहे थे, शराब का ठेका बेब चड्डा ग्रुप का अखिलेश यादव ने 1 साल पहले बांट दिया। उन्हें एक ही साइड को, एक ही कंपनी को टेंडर दिया जा रहा था। सुनिए, जो खनन का, बालू का, पत्थर का एक ही कोंटी चड्डा, बाकी किसी को नहीं। अब जब पार्टी सत्ता बदल गई है, अब इनके लोग जो थे चरस माफिया, गांजा तस्करी वाले, अब वो बंद हो गए। ये बोल रहे कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? 70 साल पहले तो ये इनको गिनती नहीं आती। 70 साल कांग्रेस ने राज नहीं किया। पहली बात तो इसको करेक्ट करके आए पहले। दूसरी बात मैं बताऊं, 2014 के बाद पूरे भारत में जो कंक्रीट की आर्मी की दीवार है ना, ये भाजपा ने करी आगे। जितने 14 लाख से ज्यादा आर्मी है हमारी, वो भाजपा ने आगे लगा दिया। जितने एम्स पूरे भारत में मरे हुए सब इनने बीजेपी वालों ने आगे बना दिया। क्या काम किया? जितना रेलवे प्लेटफॉर्म कांग्रेस ने बचाया है ना, इनकी ये 50 साल में नहीं कर पाएंगे बीजेपी वाले, हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, जितना बोल रहे हैं, ये एम्स कितने बनवाए, रेलवे। अरे मेरी बात सुनो, अरे मुझे बताओ ना, अभी हमारे देश में कितने एम्स है बताओ? 2014 के बाद कितने एम्स बनाए? अरे यार हमारे देश में अभी तक कितने एम्स है? और 2014 से पहले कितने दिल्ली के अंदर जो एम्स है ना, बताओ कितने एम्स है? पता है ना, बताओ तो। कांग्रेस ने अपने पैसों, भाई साहब रुक जाओ, कांग्रेस ने अपने पैसों से बनाए थे। तो अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, सब कुछ हमने किया। रेलवे इनने बनाया, एम्स इनने बनाए, जितना भी डेवलपमेंट इनने किया, आर्मी जितनी भी अपनी फोर्स है अपनी इंडिया में, सब बीजेपी ने आगे बनाई। ठीक है, अब जो LIC है जिनके शेयर धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं, ये सब इनने किया है। कैमरे के आगे बोल रहा है इसकी लाइन मत काटो, इसके ऊपर। अरे भैया सुनो, ए योगी बाबा ये भैया बोल रहा है FIR करा देना योगी को चैलेंज। सुनो चैलेंज कर ए योगी बाबा और योगी के प्रशंसक को मैडम रुक जाओ रुको। अरे अब हमें ये तुम्हें चैलेंज कर रहा है, बोलने दो, तुम्हें चैलेंज कर रहा है, चैलेंज योगी यादव की बात सुनो, ये सपा के हैं, चौड़े होके अरे यार सुन लो। 2017 का मेंस एग्जाम PCS का हुआ था, 250 यादव भर लिया। इलाहाबाद में जब आग जनी हुई, उसके बाद फैसला वापस हुआ। संजय यादव, अंजू कटियार आज भी जेल काट रहे हैं। डॉक्टर प्रभात कुमार IAS जो 1984 बैच के वहां पहुंचे, उन्हें सचिव बनाया गया UP PSC का, तब जाके हुए नंबर 1। बी चंद्रकला IAS जो बुलंदशहर में बड़ा अपना एक धमक जमा रखी थी, 300 करोड़ का घोटाला किया, खनन घोटाले में। कहाँ पे? बांदा में। 1 मिनट रुक जाइए, आप बोलो मत। सहारनपुर हाईवे जो अभी बीजेपी के टाइम में बना, घोटाला किया। गोमती रिवर फ्रंट कितना प्रोजेक्ट था, 13,000 करोड़ वहां मारा।
जो सेफई में डांस हुआ बग्गी इंग्लैंड से आई मैडम, क्या वो जनता का पैसा नहीं था? अभी आगे सुनिए, अभी पूरा नहीं हुआ। गायत्री प्रजापति जो यादव सिंह है, अरे भाई लड़ो मत यार, अरे रुको तो यार, अरे भैया आप डिबेट हमारी, पिताजी को धक्का मार दिया अखिलेश यादव, टूटी चोर। अरे यार साबित तो भैया ये सुनो यार, साबित क्यों नहीं करते हो मालिक? जब लगता है अखिलेश यादव यूपी में अखिलेश यादव से अकेला बंदा लड़ा था चुनाव। यादव सिंह जो ये पॉलिटेक्निक करके जूनियर इंजीनियर था, जो उसका नोएडा का सीओ बनता है, वो आईएएस रितु महेश्वरी आईएएस रैंक का, उसको उठा के इन्होंने बना दिया सीओ। ठीक, कितना घोटाला कर गया, जो बिल्डिंगें गिर रही हैं। आप देखिए साबेरी में कितनी बिल्डिंग अवैध गिराई गई, ये यादव सिंह का काम था, जो आज जेल काट रहे हैं। गायत्री प्रजापति, ऐसा सुनिए। उसके बाद में मायावती का क्या हुआ था? मुजफ्फरनगर दंगे में 36,000 हिंदू बेघर हुआ। इनके पिताजी का कार्यकाल में बाबरी में हिंदू 1600 यादव केवल काटा गया। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ आप सुनिए, इनका कार्यक्रम सुनिए। और रामपुर में जो आतंकवादियों ने सीआरपीएफ उपकेंद्र है उस पर हमला किया 2007 में, उसके दायर मुकदमे सरकार वापस ले रही है। ये इनके कृत्य हैं, क्या ये जनता स्वीकार करेगी? और जब ये पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के साथ ब्रह्मदत्त द्विवेदी मचाया, उनकी हत्या कर दी गई, बीजेपी के कद्दावर नेता फरकाबाद के थे, तो इनके ये काल हैं। आप ऐसा नहीं, अखिलेश ने विकास कहाँ किया? लाइट केवल सेफई, इटावा, कन्नौज, मैनपुरी में, कहीं लाइट नहीं। एक्सप्रेसवे बना आगरा से, केवल होके जाएगा, ताज नाम रखा उसका, जाएगा सेफई होके। सेफई के बाहर भी गांव था, वहां भी यूपी थी, क्यों नहीं भाई किया? ये इनके कार्यक्रम है। ये तो कार्यक्रम गुंडे पे आ जाओ। आप सुरक्षित नहीं, यूपी के अंदर तक दिन में लिस्टर इंजन आते थे, अभी पंपी से चली, ऊपर पता लगा भील नीचे पड़े, उसका हेड गायब। अब नीचे पानी लगाने जा रहे किसान आदमी, जो टोकन है ना 2-2 हजार मोदी जी का ला रहा है, सहूलियत मिल रही है, जो खाद महंगी उससे खाद ही के ऊपर पड़ पाती है। ये हालत है। सुनो एक मिनट सुनिए, जो किसान आत्महत्या कर रहे थे, अभी ने बता, एक मिनट, 2005 से 9 के बीच में 13,000 मध्य प्रदेश किसानों ने हत्या की, 13 से 14,000 महाराष्ट्र में, सबसे कम तमिलनाडु और पंजाब में। आप सुनिए। और जो ये अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव सीओ की हत्या कराई प्रतापगढ़ में, इनसे सुनिए। सोनभद्र में, मथुरा, एक मिनट सुनिए, आप बात तो सुन लेने दो। मथुरा के आईएएस, उसकी वाइफ आईपीएस के ऊपर ट्रैक्टर चलवा दिया सोनभद्र में पत्थर माफिया ने। ये इनके कार्यक्रम है। ऊपर से मुलायम सिंह कहते हैं ये तो रेप करते बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, जब ऐसे साधेंगे तो लखीमपुर में जैसे वही बलात्कारी उपजेंगे, और ऐसे बलात्कारी को काउंटर कर देना चाहिए। मुलायम सिंह ने बोल दिया तो बच्चे हो गए। तुम्हारा कुलदीप सेंगर वो बहुत अच्छा आदमी है कहाँ? अभी है कहाँ? जेल के अंदर हवाला खा रहा। कुलदीप सेंगर जेल के अंदर है, इन्हें अभी तो बताओ। तुम्हारा आजम खां, एक मिनट, आजम खां पे आ जाए, आजम खां जयप्रदा से क्या कहते हैं, हम तो तुम्हारे अंग वस्त्र पे नहीं कह सकते, ऐसी टिप्पणी जो हम कह नहीं सकते हैं, बोलते हम तो इनके अंग वस्त्र के कलर जानते हैं। लोकसभा में कैसे लोकसभापति मैडम से इन्होंने बदतमीजी, मैडम हम तो आप में आंख डाल के बात करता रहा हूं, ये बदतमीजी थी। फिर सीतापुर जेल में वही हाल हुआ, जिन कैदियों को अपने शासन में जेल में डाला, उन्होंने लाइट काट के कंबल डाल के इनकी वो पिटाई आजम खां की है। अब आगे बता नहीं सकते कहां कहां से ब्लड निकला है। 2014 के बाद में एक नया हिंदुस्तान देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, बहुत हजारों गलत होता था, बट अभी कुछ नहीं। जय श्री राम। 10 से 20 साल बीजेपी रहनी चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। यार वो तो हमारे हैं, हमारे तो कुलवंशी हैं भाई। वो तो अभी मैं भैया एक मिनट, हम यूपी से हैं अभी, ठीक है, अभी अलीगढ़ से हैं। अभी देखें नया एक यूपी देखने को मिल रहा है, जिसमें कानून नाम की चीज़ है और सब कुछ मैं देख रहा हूँ, एक स्ट्रिक्ट कानून है। 2014 के बाद बहुत एक नया हिंदुस्तान देखने को मिला है। कहीं ना कहीं 10-20 साल और रहेगी ना बीजेपी, सब कुछ लाइन में आ जाएगा। क्योंकि जो अपने अपने 4-5 गुंडे होते हैं ना, एक आपको लगता है इतनी महंगाई और बेरोजगारी के बीच बीजेपी आएगी? मैम अगर हम देखा जाए तो 2012 में किसकी सैलरी 12,000 थी, तो आज 22,000 है, तो पैसे भी तो बढ़ रहे हैं ना, बढ़ रहे हैं ना। मैं इंटीरियर से बात करो, मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ। अगर कोई 700 रुपये स्क्वायर फीट काम होता तो आज 1400 रुपये हो रहा है। भाई कहाँ भाई तो भैया नहीं तो गलत अच्छा नहीं होता काम, नहीं होता काम। मैम काम हो रहा है, काम हो रहा है। सुनो नहीं डर नहीं भाई खूब मारे हर आदमी के पास एंकर है यार, जो साले सैमसंग के पैसे होते नहीं है, लोग बस एप्पल लेके चल रहे हैं। कारपेंटर आप कैसी बात कर रहे हो, ये चलने कमाल है, दिखा भी चलने पर अब क्यों जी रहे हैं फिर फाइनेंस में भी। मैडम रुको, इन भाई की बात का छोड़
कोटा से जाओ। अब तो फाइनेंस में भी मिल रहे मोदी राज में। मैं बोल लूं भाई 1 मिनट पहले मेरी सुन लो, अपनी पूरी कर लियो। अब तो फाइनेंस में भी मिल रहे। एक टाइम वो था कि 1.5 रुपया बोलेगा भाई 1 मिनट 1.5 रुपया। अरे नहीं ले जाने, नहीं नहीं सर महंगा है। मुझे नहीं होते थे उस्ताद। तू किस चीज की बात कर रहा है भाई? कहने दीजिए उनको। कहने दो, थोड़ा बोलने दो यार। ये समय को देखो, समय की प्रक्रिया को देखो। अरे वो गांजा में तो यार उसकी वजह से आया था, इंटीरियर डिजाइन आपने भगा दिया उनको। मैंने बोला नहीं पता भाई। ना, मैं तो वही महंगाई के ऊपर ही बात कर रहा था। क्या कहना चाह रहे हैं? अपनी बात पूरी कीजिए। ये कह रहे थे ना कि अब 1400 रुपए स्क्वायर फीट रेट मिल रहे हैं। अब कहाँ मिले, लोग पैसा खर्च करते हुए डर रहे हैं। अब तो है ही ना, तो देंगे कहाँ से? 14 में तो फिर भी मेरे फादर की 7 साइड चलती थी। उस टाइम लोगों के पास पैसा भी था, रोजगार भी था, तो आदमी लगा रहा था। अब ना पैसा है ना रोजगार है, कुछ भी ना है। अब कौन कह रहा है कि तो आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार ले गई, सरकार ले गई है। मैं बताऊंगा। मैं 2014 में दिल्ली में आया था। क्या करे तू? सुन, मैं शताब्दी में वेंडर हूँ। 2014 में आया था। सुन, अरे इधर सुन, अरे ना सुन के दिए भाई, सुन के जा। अरे सुन के, अरे सुन, बेरोजगारी की बात बताऊंगा। सरकार के आंकड़े हैं, मैडम इनको थोड़ा पीछे। बेरोजगारी बढ़ी है। जो मतलब कि कुकुर मुत्ते जैसे टेंडर बांटे जा रहे थे। शराब का ठेका बेब चड्डा ग्रुप का अखिलेश यादव ने 1 साल पहले ही बांट दिया। उन्हें एक ही साइड को, एक ही कंपनी को टेंडर दिया जा रहा था। सुनिए, जो खनन का, बालू का, पत्थर का एक ही पोंटी चड्डा, बाकी किसी को नहीं। अब जब पार्टी सत्ता बदल गई है, अब इनके लोग जो थे चरस माफिया, गांजा तस्करी वाले, अब वो बंद हो गए। अब एक एक लोग के पास देखो, अम्रपाली वाला जेल काट रहा, यूनिटेक वाला जेल काट रहा, पोंटी चड्ढा का बेटा जेल मोंटी बाबू जा चुके। ये जो हराम का जो इन्होंने जमीन कब्जा किया था, उसी टाइम पे ही बीजेपी 14 में उसी की बाद ही बंद हुए। पहले बंद हो गए। लोटस वाली 3C कंपनी, लोटस इंटरनेशनल, उसके भी गए दीप सर और वो सब जेल गए। तो ये लोग जेल जाएंगे ही भाई। जो कमीशन चोरी करेगा वो जाएगा। यहाँ पर प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर जूस की ठेली लगाता था पोंटी चड्डा। ऐसा है, यहाँ बहुत सारे जूस लगाने वाले गलत है भैया। मायावती ने सरकारी मिल 11 चीनी मिल 11 करोड़ में आवंटित कर दिया पोंटी चड्डा को। धनौरा, मटकी पे जो बुलंदशहर, बेचते थे, मेहनत रामगढ़, ऐसे चीनी मिल दे दिए। अब ये जो चीनी मिल बेच दिए अब वो बंद हो गए, चड्डा ने चला नहीं पाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना का बिल, तो जो चीनी मिल थे उन्हें आवंटित करके उन्हें चलाते रिन्यू करके, उन्हें तुमने पोंटी चड्डा क्यों दे दिए? 11 करोड़ में कोई चीनी मिल 11 जाते हैं, आप बताइए। तो ये जो सब देखना पड़ेगा, केवल हवा हवाई नहीं चलेगी। चलिए एनडीए के टाइम पे 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। ये गंभीर मुद्दा है। सुनो, कोई बात नहीं, ये सुनो, ये गंभीर मुद्दा है। प्रधानमंत्री जी बहुत सेंसिटिव आदमी हैं, कार्यकर्ता हो सकते हैं, उत्साहित अति उत्साह होकर के बोल सकते हैं, लेकिन मैं सरकार को, मोदी जी को अपील करता हूं कि उनको इस विषय में ज़्यादा गौर करना चाहिए। भाई लोगों को रोजगार दे दो, आप कुछ मत दो, रोजगार दे दोगे, रोजगार के लिए बोला ना, रोजगार दोगे, महंगाई किसी को ना दी, रोजगार दोगे तो आपको 5 किलो आटा नहीं देना पड़ेगा। कल को जो ना तुम्हारे बच्चे तुमसे सवाल करेंगे किसको बिठाया था पापा, जो ये हाल हो। 2000 रुपए आपको किसान को नहीं देने पड़ेंगे, किसान के बच्चों को गाँव नहीं छोड़ना पड़ेगा। आप रोजगार दो। कांग्रेस ने नहीं दिया, कांग्रेस को हमने हटा दिया। ये सरकार, सुनो, संवैधानिक है, ये संवैधानिक बात है। मौलिक अधिकारों में सारी सरकार की जिम्मेवारी है, जनता की रखवाली सरकार की जिम्मेवारी है। संविधान हमें संरक्षण देता है। आप कैसे कह सकते हो कि काम नहीं करता? कौन काम चोर है? काम चोर कौन है? 2014 में सुनो, हमने झाड़ू लगाई, हमने पोछा लगाया, हमने गाय के गोबर में से गेहूं निकाल कर पीस कर रोटी बना के खाए हैं। गरीबी देख करके यहाँ दिल्ली तक पहुंचे हैं, समझे? इस देश में इतनी गरीबी थी आज से 40 साल पहले, और इस गरीबी से निकाला है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, नरसिंह राव ने निकाला है गैर समझौता करके, राजीव गांधी ने निकाला है टेक्निकल मोबाइल ला करके, और मनमोहन सिंह ने विकास दर बढ़ा करके निकाला है। और बीजेपी आई है, बीजेपी ने इंटरनेशनल मुद्दों पे अच्छा काम किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारा देश का नाम ऊंचा हुआ है, उसके लिए हम उनको धन्यवाद करते हैं। और सुनो, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन इंटरनल मामले में मोदी जी
50% कामयाब हुए, 50% फेल हुए। तो आपका कहने का मतलब है कि अभी 2 बार और उनकी सरकार आ जाए तो 50% कंप्लीट। इस बार तो मैं कोई भी कुछ भी कहता रहे, मैं जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, हमारे तो पड़ोसी थे वो, हम जालौन के रहने वाले थे, हम तो उनकी पूजा करते थे और दूसरी पार्टी के होते हुए हमने उनको वोट भी दिया था। और उनकी जो सरकार दिल्ली में बनी थी, 3 लाख लोगों को उन्होंने मकान दिए, झुग्गी झोपड़ी वालों को, अटल बिहारी वाजपेयी ने। मोदी जी की सरकार आई जब से एक आदमी को मकान नहीं मिला, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थी। हमारे ही देश के लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं। ये नहीं है कि बीजेपी का वोटर नहीं है, वहाँ बीजेपी का भी वोटर है, कांग्रेस का भी वोटर है। अगर मेरी बात सुन लो, कोई मेरी बात सुनो, चोर नहीं, अब कहने के लिए चोर, हमने 7 मंजिल पे 12 ईंटें रख के मेहनत की है, 12 रुपए मजदूरी मिलती थी 78 में, तब मैं आया। केजरीवाल को वोट देते, केजरीवाल के इनसे पूछो।